अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उरहान साहब अपना घोड़ा भगाते हुए जंगल में एक जगह पर आते हैं और एक दरख्त के नीचे अपना घोड़ा रोक कर नीचे उतरते हैं और अपने घोड़े को देखने लग जाते हैं। इस दौरान नीलोफर खातून भी अपना घोड़ा भगाते हुए उनके पीछे आ जाती है और उरहान के पास आती है और फिर घोड़े से नीचे उतरकर उरहान के पास आती है। उरहान कहता, मेरे बाबा का ख्वाब हकीकत बन गया। उन्होंने उसी खंजर से काट डाला जो मेरे गले पर रखा था। उन्होंने अपने बेटे को और बरसों की मेहनत को भी एक एक कंद खंजर से कुर्बान कर दिया। नीलोफर उरहान के गले लग जाती है और फिर उससे पूछती, तुम्हारी तलवार कहाँ है? उरहान कहता, मैंने वो उसके असल मालिक को लौटा दी। नीलोफर कहती, तुम्हारे बाबा ने वो तलवार तुम्हें बोरसा के दरवाजा खोलने के लिए दी थी। उरहान कहता, अब बाबा को वो तलवार उसके नए मालिक को देने दो। तो नीलोफर कहती, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा वजीफा छीना और तुम हार मान गए, बस इतना ही? उरहान कहता, मैं दो महाजों पर लड़ रहा हूँ, एक अपने दस्तरख्वान के सरदारान से, दूसरे अपने भाई से। वो तलवार इसके लिए नहीं, क्योंकि ये जंग नई है, मुझे एक नई तलवार चाहिए। तो नीलोफर कहती, तुम बोरसा से दस्तबरदार नहीं हुए। उरहान कहता, कभी नहीं। मैं बोरसा और बाबा को वापस देने वाली तलवार दोनों हासिल करूंगा, अपने असूलों के तहत, चाहे अकेला ही क्यों ना रह जाऊं। तो नीलोफर कहती, तुम अकेले नहीं हो। उरहान नीलोफर के गले लग जाता है और फिर उससे कहता, कासम और सुलेमान से कुछ मत कहना। नीलोफर कहती, वो आइकुत के साथ है ताकि इन्हें मालूम ना हो कि इस वक्त क्या हो रहा है। उरहान कहता, तुमने अच्छा किया, इन्हें ये सब कुछ मुझसे सुनने दो। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि हलीमा खातून निहायत गुस्से के साथ खेमे के अंदर दाखिल होती है। मलहून भी उसके पीछे आती है। हलीमा कहती, मेरे भाई के कारनामे का सिला ये कैसे हो सकता है माँ? मेरे भाई ने बरसों तक नरम बिस्तर नहीं देखा। बाबा क्या कर रहे हैं माँ? बोरसा ही तो मेरे भाई की जिंदगी की वजह है। मेरा भाई कभी बोरसा से दस्तबरदार नहीं होगा, क्या बाबा नहीं जानते? तो मलहून कहती, वो नहीं होगा। मेरा उरहान अपने बाबा की तरह जिद्दी है। मेरी जज्बाती बेटी, इधर आओ। और हलीमा को गले लगा लेती है और कहती है, थोड़ा पुरसकुन हो जाओ। हलीमा कहती, आपने मजलिस में क्या कहा कि आपने भाई का दफा किया? मलहून कहती, क्या तुम समझती हो कि मैं खामोश बैठी रही? मैंने वही कहा जो हक था। तो हलीमा कहती, मैं भी खामोश नहीं रहूंगी, मैं अपने भाई के साथ हर जगह जाऊंगी। तो मलहून कहती, नहीं, अब से तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं इजाजत न दूं। यह सुनकर हलीमा हैरान हो जाती है। तो मलहून पूछती, ये क्या तुम हैरान रह गई हलीमा? क्या इसके लिए मैं बगैर अतला मैदान में गई? क्या आप भी मुझ पर ऐसे ही खफा होंगी जैसे बाबा हुए थे माँ? मलहून कहती, तुम मेरी इजाजत के बगैर मैदान जंग में चली गई। तुम मुझसे पूछे बगैर अपने बाबा के खेमे में दाखिल हो गई। तुम कब मेरी बात सुनना शुरू करोगी हलीमा? तो हलीमा कहती, तो क्या करती माँ? क्या अपने भाई को मैदान में अकेला छोड़ देती? मलहून कहती, तुम नाफरमानी कर रही हो और अपने साथ बाजियान को भी खतरे में डाल रही हो। हलीमा कहती, माँ, मैं बाजियान की रहनुमा हूँ, मेरी बाजियान और मैं मैदान जंग के लिए पैदा हुए हैं। मलहून कहती, अब नहीं, मैंने तुम्हें मनसब से माजूर कर दिया है, तुम अब बाजियान की रहनुमा नहीं रही। ये सुनकर हलीमा शशोपानी में मुब्तला हो जाती है और मलहून जाने लगती है। तो हलीमा भागते हुए मलहून के सामने आ जाती है और कहती है, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा मत करें। मलहून कहती, अब से तुम मेरी इजाजत के बगैर कबीले से बाहर नहीं जा सकोगी। फिक्र न करो, ये हमेशा के लिए नहीं है, बस तब तक जब तक कोई ऐसा सरदार आए जिसे मैं तुम्हारे काबिल समझूं और वो तुम्हें ब्याह कर ले जाए। अब बैठो और अपनी जहेज की तैयारियां शुरू कर दो, तुम अब काम में मसरूफ रहोगी, तलवार में नहीं। और ये कहकर मलहून वहां से रवाना हो जाती है, जबकि हलीमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जबकि इधर सरदारी खेमे में उस्मान साहब उरहान की जानब से दी गई तलवार उसकी जगह पर रख देते हैं और उसे देख रहे होते हैं। इस दौरान मलहून खेमे के अंदर दाखिल होती है और कहती, आपने एक हुक्म से पूरे कबीले को तकसीम कर दिया उस्मान साहब, आपके सिपाही, आपके सरदारान, आपके बेटे। अगर हालात मजीद खराब होते रहे तो क्या होगा? ये तलवार मैदान जंग की थी, ये तलवार बोरसा के दरवाजे खोलने वाली थी। उस्मान साहब कहते, तलवार वही है जहाँ इसका ठिकाना है, जो भी इसका हकदार होगा आकर ले लेगा। इस दौरान उस्मान साहब लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान मलहून खातून भागती हुई उस्मान साहब को पकड़ती है और एराज को आवाज देती है, एराज। और उस्मान साहब को पकड़ते हुए कहती है, उस्मान, आंखें खोलो, आंखें खोलो उस्मान। जबकि दूसरी जानब बोरसा के जंदान में हम देखते हैं कि बुरान की हालत बहुत ज्यादा अबतर हो चुकी होती है और वो बेहोश हो चुका होता है। तकफूर फलादियोस से पूछता, क्या ये बोला? तो फलादियोस कहता, ये बोलेगा। और फिर पूछता, क्या तुम जा रहे हो? तो तकफूर सारोज कहता, हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं गवर्नर तैमूर तास को इंतजार नहीं करवाना चाहता। उस्मान इनकी बदौलत बोरसा का
मुहासरा रोकने वाला है। तो फ्लादियुस पूछता, क्या तुम्हें तैमूरतास पर भरोसा है? तो तैफूर कहता, जब मैदान जंग में तलवारें खामोश हो जाती हैं तो मफादात बोलना शुरू कर देते हैं फ्लादियुस। गवर्नर तैमूरतास नहीं चाहता कि उस्मान मजबूत हो और हम नहीं चाहते कि बोरसा हार जाए। तो फ्लादियुस कहता, तैमूरतास उस्मान को कायल कर पाता है या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने बाबा और भाई का बदला लूंगा सारोज। तो सारोज कहता, जब वक्त आएगा तब तुम फौजी कैंप पर हमला कर देना। जबकि बुरान भी नीम बेहोशी की हालत में उनकी ये बातें सुन रहा होता है। जबकि दूसरी जानब समुद्र के किनारे हम देखते हैं कि कुछ बाज़ंतीनी सिपाही गाड़ियों पर सामान लाद रहे होते हैं और एक बाज़ंतीनी कमांडर ताजर को सोने के सिक्के देते हुए कहता, ये लो ताजर, सामान ठीक है। ताजर कहता, हमने सुना है कि उरहान ने बोरसा आने वाली खेप तबाह कर दी है। तो कमांडर कहता, परेशान न हो ताजर, कोई मसला नहीं होगा, तुम फिक्र न करो। इसी दौरान हम देखते हैं कि दुमरल और बालाबान अपने कई सिपाहियों के हमरा घोड़े भगाते हुए उनकी जानब आ रहे होते हैं। उन्हें अपनी जानब आता हुआ देखकर बाज़ंतीनी कमांडर कहता, लानत हो, तुर्क आ रहे हैं, सामान की हिफाजत करो। कहते और सुनते साथ ही सब सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। कई सिपाही वहां पहुंचकर अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं और बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि कुछ कई सिपाही भागकर गाड़ियों को आग लगाना शुरू कर देते हैं, सामान जलाना शुरू कर देते हैं। जबकि बाकी बाज़ंतीनी सिपाही उनसे लड़ रहे होते हैं। सबको एक एक करके मौत के घाट उतारा जा रहा होता है। बहुत ही जल्द हम देखते हैं कि सबको मार दिया जाता है। इस दौरान वो ताजर जब भाग रहा होता है तो बालाबान उसे पकड़कर उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। तो दुमरल भागता भागता उसके पास आता है और कहता, रुको रुको रुको, इसे मत मारो, मुझे ये जिंदा चाहिए, इसे मत मारो। बालाबान कहता, मैंने आज तक इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ा भाई, क्या आप दूसरों को मेरा मजाक उड़ाने देंगे? तो दुमरल कहता, जो अपनी अकल खो चुका हो उसका तमस्खर उड़ाना गुनाह है भाई, परेशान न हूँ, कोई इसका जिक्र नहीं करेगा, चलो जिद छोड़ दो। तो बालाबान कहता, ठीक है। और फिर बालाबान उस ताजर के कान में कहता, दुनिया हमारे लिए मिट्टी का एक मुट्ठी भर है, हम फिर जरूर मिलेंगे, और उसे छोड़ देता है। और फिर दुमरल उस ताजर को पकड़कर उठाता है और कहता है, अब मेरी बात गौर से सुनो, जाकर बोरसा के मुहाफिज कुत्तों को बता दो, अब से बोरसा को जाने वाला हर अमदादी सामान शोलों में जल जाएगा और हर सिपाही को मौत मिलेगी। यह कहकर उसे छोड़ देता है और वो ताजर वहां से भाग जाता है। जबकि इधर काई कबीले में कासम और सुलेमान अपने घोड़ों के पास मौजूद होते हैं और उनकी सफाई कर रहे होते हैं। किसी दौरान उरहान नीलोफर वहां पर आते हैं। अपने बाबा को देखकर कासम और सुलेमान भागते हुए उरहान के पास आते हैं और उसके गले लग जाते हैं। उरहान अपने बेटों से प्यार करता है। और फिर कासम कहता, सब कहते हैं कि अब आप कमानदार नहीं रहे, क्या यह सच है बाबा? और फिर सुलेमान पूछता, आपके पास अपनी तलवार क्यों नहीं है बाबा? आइकुद कहता, मैं इन्हें रोक नहीं सका मेरे हजूर, इन्होंने सुन लिया। तो उरहान कहता, बदखबरियां तेजी से फैलती हैं, यह दुरुस्त है, मैं अब कमानदार नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हारे दादा के लिए लड़ता रहूंगा, जब वक्त आएगा तो तुम भी लड़ोगे। सुलेमान पूछता, क्या दादा आपसे मोहब्बत नहीं करते क्योंकि आप हार गए थे बाबा? इस दौरान इराज खातून भागती हुई वहां पर आती है और आकर बताती है, उरहान साहब, उस्मान सरदार की तबीयत ठीक नहीं है, वो बेहोश हो गए हैं। यह सुनकर उरहान और नीलोफर उनकी जानब बढ़ते हैं। जबकि इधर सरदारी खेमे में हम देखते हैं कि मलहून खातून उस्मान साहब के पास बैठी हुई होती है। इस दौरान उरहान और अलाउद्दीन भागते हुए खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और अपने बाबा के पास आकर बैठ जाते हैं। उरहान पूछता, माँ क्या हुआ है? अलाउद्दीन कहता, तुम्हारे खेमे में आने से पहले ये ठीक थे, लगता है तुम्हारी बातों ने इनका दिल जला दिया है। तो उरहान कहता, अपनी जबान का ख्याल रखो अलाउद्दीन। और फिर मलहून कहती, बस तुम अपने बाबा के हजूर में हो, तुम्हारे बाबा बुखार में जल रहे हैं। इस दौरान उस्मान साहब को थोड़ा होश आता है और वो अपने सामने अपने बेटों को देखते हैं और फिर मलहून से कहते, मलहून मेरे बेटो, मैं ठीक हूँ, फिक्र न करो, यह कुछ नहीं है उरहान, मैं ठीक हूँ। और फिर गोंजा उस्मान साहब के लिए पानी लेकर आती है और मलहून उस्मान साहब को पानी पिलाती है। गोंजा कहती, हम सब मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, फिर भी बाबा ने बोरसा की खबर के बाद खाना छोड़ दिया है अलाउद्दीन। तो नीलोफर कहती, तुम खुद के सिवा कुछ नहीं देख रही, फिर तुमने बाबा को कैसे देखा गोंजा? अपने अल्फाज पर नजर रखो। और फिर मलहून कहती, गोंजा नीलोफर बाहर चली जाओ। तो गोंजा और नीलोफर खेमे से बाहर चली जाती हैं। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि काई कबीले के बाहर दाखिली दरवाजे पर ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है। जरकुताय बाहर रास्ते की जानब देखता है तो हम देखते हैं कि मंगोल कमांडर अपने सिपाहियों के हमरा घोड़ों पर सवार हुए कबीले की जानब आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर जरकुताय थोड़ा परेशान हो जाता है। और फिर वो मंगोल कमांडर कबीले पहुंचकर अपने घोड़े से नीचे उतरता है और जरकुताय के पास आकर पूछता, क्या तुम मंगोलों की काली भीड़ जरकुताय हो? तो जरकुताय कहता, नहीं, मैं उस्मान सरदार का साथी जरकुताय हूँ। ये सुनकर वो मंगोल कमांडर जरकुताय के जिस्म पर बंदा पटा देखता जिस पर कई निशान होता है। जरकुताय पूछता, तुम यहाँ क्यों आए हो?
तो वो मंगोल कमांडर कहता, मैं अजीम अल खानी रियासत के वारिस तैमूर तास नौयान का कासिद हूँ, मैं उस्मान सरदार से बात करूंगा। यह सुनकर जरकुताए उस मंगोल कमांडर की तलवार निकाल लेता है और फिर उससे कहता, मेरे पीछे चलो, और उस कमांडर को लेकर सरदारी खेमे की जानब बढ़ता है। वो जैसे ही कबीले की जानब बढ़ रहा होता है, कबीले के तमाम लोग उसे देखकर परेशान हो रहे होते हैं। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि जब वो उस हकीम के पास से गुजरता है, जो हकीम उस्मान साहब का इलाज कर रहा था, वो उस मंगोल कमांडर को इशारा करता है और मंगोल कमांडर भी उसे इशारा करता है और आगे बढ़ जाता है। इधर सरदारी खेमे में जरकुताए खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर सलाम करता है और कहता, मेरे हजूर अलखानी गवर्नर तैमूर तास नौयान का कासिद हाजिर है, वो आपसे मुलाकात चाहता है, मैं क्या जवाब दूं। यह सुनते साथ ही उस्मान साहब उठने की कोशिश करते हैं तो अलाउद्दीन कहता, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उससे बात कर सकता हूँ हजूर। उस्मान साहब कहते, हमें इसका इस्तकबाल करना चाहिए। और फिर अलाउद्दीन और उरहान उस्मान साहब को पकड़कर उठाते हैं। उस्मान साहब कहते, देखते हैं कि वो क्या चाहता है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हमें दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर मंगोलों का ठिकाना दिखाया जाता है, जहां पर अलखानी रियासत का गवर्नर तैमूर तास अपने घोड़ों पर सवार हुए अपने सिपाहियों के हमरा अपने ठिकाने पर पहुंचता है, जहां पर कुछ तुर्क लोग अपने हाथ में संदूक पकड़े वहां खड़े होते हैं। तैमूर तास उनके पास आता है और फिर इसके बाद एक मंगोल नौकर घोड़े के पास झुककर बैठ जाता है। तैमूर तास उस पर पाँव रखकर नीचे उतरता है। एक तुर्क आदमी कहता, हम दरमियान सरदार का सलाम और गवर्नर के वादे के मुताबिक तोहफे लाए हैं। ये सुनते साथ ही तैमूर तास जैसे अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो उसके सिपाही उन तीनों को पीछे से टांग मारकर घुटनों के बाल ले आते हैं और उनके हाथों से संदूक नीचे गिर जाते हैं और उनकी गर्दनों पर तलवारें रख दी जाती हैं। तैमूर तास उन सोने के सिक्कों को देखता है तो कहता है, गिनती की जरूरत नहीं, फिर से अधूरा है, मैं ये कैसे यकीन कर सकता हूँ, तुम्हारे चेहरे पर शर्म साफ दिख रही है। तो एक आदमी कहता, जैसा कि आपको मालूम है उस्मान बरसों से तजारती रास्तों को बंद किए बैठा है। और फिर दूसरा आदमी कहता, और उरहान किसी काफिले को गुजरने नहीं देता। तो तैमूर तास गुस्से से कहता, बस बहुत हो गया, हर बार तुम घुटने टेक देते हो, वही बहाने, हर बार माजरत। अब तक हमने तुम्हारी जानें बख्श दी हैं ताकि तुम काई पर शिकायत ना करो, बल्कि उनसे निमटो। और तुम क्या करते हो बताओ। और फिर दूसरे आदमी की गर्दन पर खंजर रखते हुए कहता, करासी तो समुद्री डाकू बन बैठा है और तुम दूसरे सरदारान आपस में दस्तो गिरेबान हो। और इस दौरान उरहान क्या कर रहा है, वो मजीद फतुहात की तलाश में है और जब तुर्कमान सरदारान को इसकी फतुहात की खबर मिलती है वो उस्मान के झंडे तले आ जाते हैं। मैंने तुम्हें चंद सिक्कों का खराज लेने के लिए नहीं बुलाया और सोने के संदूक को लात दे मारता है, कहता बल्कि तुम्हें होश में लाने के लिए बुलाया है। या तो तुम उस्मान के खिलाफ मुतहद हो जाओ या तुम अलखानी घोड़ों के कदमों तले कुचले जाओगे। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।